एक ऐसा शख्स जिसने अपने काम से अपने नाम को करीब करीब साकार कर दिया। डॉक्टर की डिग्री पाने के बाद ली जाने वाली हिपोक्रेटिक ओथ यानी मरीज की जान बचाने की शपथ को उन्होंने न सिर्फ जिया बल्कि अपनी ज़िंदगी का मूल मंत्र बना लिया। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी की। साउथ में इन्हें लोगों का मसीहा माना जाता है। इन्होंने जो हॉस्पिटल बनाया है उसमें डेली हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने। और आपको बता दें, इनके हॉस्पिटल में डेली 30 से 40 सर्जरीज होती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जानते ही होंगे कि हार्ट की सर्जरी सबसे महंगी होती है, लेकिन इनके हॉस्पिटल में वो सर्जरी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। आज के समय में जब हेल्थ केयर प्रोफेशन को पैसा बनाने के प्रोफेशन के तौर पर देखा जाता है, डॉक्टर देवी शेट्टी ने लोगों की हेल्प करने के लिए काम किया है। आज हम ऐसे ही डॉक्टर देवी शेट्टी की बात करेंगे और साथ ही उनके इस गोल्डन जर्नी की भी बात करेंगे, जिसमें ना जाने कितने अवार्ड्स, कितनी अचीवमेंट और ना जाने कितनी बेशुमार शोहरत भरी पड़ी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर देवी शेट्टी के जीवन की, कि कैसा रहा उनका अभी तक का सफ़र और किस तरह के चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ा अपनी इस जर्नी में। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप हमारे पेजेस पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही स्टेटस अपडेट्स पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं डॉक्टर देवी शेट्टी के जीवन के बारे में। डॉक्टर देवी शेट्टी का जन्म 8 मई 1953 को दक्षिणा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज में मैंगलुरु कर्नाटका में हुआ था। 9 भाई बहनों में 8वें बच्चे थे डॉक्टर देवी शेट्टी, जिन्होंने स्कूल टाइम में ही डिसाइड कर लिया कि उन्हें डॉक्टर बनना है। दरअसल उनके इस फैसले के पीछे एक वाकया था, जिसका जिक्र वो अपने इंटरव्यूज़ में करते हैं। उन्होंने फेमस कार्डियक सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड के बारे में सुना था, जिन्होंने वर्ल्ड का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। इस इंसिडेंट से इंस्पायर होकर उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें भी हार्ट सर्जन ही बनना है। और जानते हैं, ये फैसला उन्होंने लिया था जब वो 5th ग्रेड में थे। एलोयसियस स्कूल से अपनी एजुकेशन करने के बाद कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज से 1979 में डॉक्टर देवी शेट्टी ने अपनी MBBS की डिग्री हासिल की, जिसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की और इसके तुरंत बाद रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन इंग्लैंड में फेलोशिप करने चले गए। 1989 में डॉक्टर देवी शेट्टी इंडिया लौट आए और BM बिरला हॉस्पिटल कोलकाता में वर्क करने लगे। 1992 में उन्होंने सक्सेसफुली अपनी पहली नियोनेटल हार्ट सर्जरी परफॉर्म की, एक 9 दिन के बच्चे के ऊपर जिसका नाम था रॉनी। कोलकाता में ही उन्होंने मदर टेरेसा को भी ट्रीट किया था जब उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वो काफ़ी समय तक उनके पर्सनल फिजिशियन भी रहे थे। इसके कुछ समय बाद वो बेंगलोर मूव हो गए, जहां उन्होंने अपने फादर इन लॉ की हेल्प से मणिपाल हार्ट फाउंडेशन की शुरुआत की। 2001 में डॉक्टर देवी शेट्टी ने नारायण हृदयालय की शुरुआत की। अगर हम डॉक्टर देवी शेट्टी के नारायण हॉस्पिटल की बात करें तो इसमें सिर्फ कार्डियक सर्जरी ही नहीं, इसके साथ साथ कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, हीमेटोलॉजी, ट्रांसप्लांट सर्विसेज, नेफ्रोलॉजी जैसी सर्विसेज भी की जाती हैं। नारायण हॉस्पिटल की बात करें तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट 1000 बेडेड हॉस्पिटल्स में एक है नारायण हॉस्पिटल, जहां रोज 30 से ज़्यादा हार्ट सर्जरीज की जाती हैं। डॉक्टर देवी शेट्टी सिर्फ यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज की शुरुआत की कोलकाता में। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम साइन किया, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक 5000 बेडेड हॉस्पिटल शुरू करने के लिए। इसके बाद अहमदाबाद में एक 5000 बेडेड हॉस्पिटल शुरू करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया। छोटी सी लाइफ और कितना कुछ, है ना कमाल। लोगों की हेल्प करने के लिए ये एक हेल्थ स्कीम लेके आए कर्नाटका के अंदर, कि वो लोग जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं वो 5, 10 या 20 रुपए भी जमा करके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इस स्कीम का उन्होंने नाम रखा यशस्विनी स्कीम, जिसमें अभी 40 लाख से ज़्यादा फार्मर्स अपना ट्रीटमेंट करा चुके हैं। जब इनका नारायण हॉस्पिटल शुरू हुआ तो इन्होंने 5 से 10 रुपए में वहाँ रहने वाले फार्मर्स और गरीब लोगों का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। इनका एक और भी स्कीम है कि मेरे हॉस्पिटल में जो भी आएगा वो वापस बिना ट्रीटमेंट लिए नहीं जाएगा, चाहे उस व्यक्ति के पास पैसे हों या ना हो। 5 रुपए में हार्ट का ऑपरेशन। आप जानते होंगे कि हार्ट के ऑपरेशन में लाखों रुपए लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ 5 रुपए लेकर लोगों की सर्जरी किया करते थे नारायण हॉस्पिटल में। ऐसा उन्होंने किया कंस्ट्रक्टिव वर्क करके।
कभी भी अपने प्रोफेशन का गलत यूज़ नहीं किया, हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया। चाहते तो पैसे कमा सकते थे ज़्यादा फीस लेकर, बड़े बड़े हॉस्पिटल में ज़्यादा चार्जेस लेकर, औरों का सपोर्ट लेकर कई तरीके से पैसे कमा सकते थे, लेकिन दिल में एक भावना थी कि औरों की हेल्प करनी है, औरों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, उन लोगों को ट्रीटमेंट देना है जिन्हें ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ मिल ही नहीं पाती। एक इंटरव्यू में बताते हैं कि शुरू में जब लोग उनके पास आते थे तो उन्हें कन्विंस करना पड़ता था कि आप ऑपरेशन करा लो, और लोग ऑपरेशन कराने से बचते थे। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि जब वो मना करते हैं कि ऑपरेशन मत कराइए, तो पेशेंट उनसे खुद बोलते हैं कि नहीं, आप मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। कम्युनिकेशन डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी का कमाल का है। कहते हैं पेशेंट की आधी बीमारी तो उससे बात करके ही ख़त्म हो जाती है। कोई पेशेंट इनके पास आता है तो उसे बात करते हैं, उसके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए टेली मेडिसिन को इन्होंने बढ़ावा दिया, यानी कि घर बैठे बैठे आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इससे देश के बाहर भी इनके पेशेंट्स बन गए और इंडिया के बाहर भी ये पेशेंट को देखने लगे टेली मेडिसिन के थ्रू। और भी पता नहीं कितने किस्से हैं, क्या क्या शेयर किए जाएं आपके साथ में। आइए आपको कुछ बातें बताते हैं जो उन्होंने शेयर की थी एक इंटरव्यू के दौरान। एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि हार्ट सर्जन बनने का सफ़र कैसा रहा, तो वो कहते हैं, मैंने इंग्लैंड छोड़कर कोलकाता में सर्जरी की प्रैक्टिस शुरू की थी। मैं रोज़ाना 100 मरीज़ देखता था, लेकिन उनमें से कुछ ही ऑपरेशन के लिए लौटते थे, क्योंकि लोग महंगी हार्ट सर्जरी का खर्चा नहीं उठा पाते थे। हेल्थ केयर में हो रही डेवलपमेंट की बात करना बेकार था और गरीब लोग उसका खर्चा भी नहीं उठा पाते थे। एक डॉक्टर के तौर पर मुझे मदर टेरेसा से मिलने का मौका मिला और मैं उनका शिष्य बन गया। उन्होंने एक बार मुझे एक छोटे बच्चे का इलाज करते देखा और कहा, मुझे मालूम है तुम्हें भगवान ने यहाँ क्यों भेजा है, तुम बच्चों की दिल की बीमारी से छुटकारा दिला सकते हो। उनके साथ ने मेरे अंदर सादगी, प्रेम और दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा भर दिया। जब उनसे पूछा गया कि हेल्थ केयर सेक्टर में हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो उन्होंने कहा, हमारी सबसे बड़ी समस्या है बच्चों की मृत्यु दर। इस मामले में हम श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। इन आंकड़ों पर हमें शर्म आनी चाहिए। जब तक पॉलिसी में बदलाव नहीं किया जाएगा, इससे भी कोई सुधार नहीं होने वाला है। हमें मेडिकल एजुकेशन के नियमों को ढील देकर ज़्यादा डॉक्टरों की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। इंडिया में हर साल 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से कम 20% बच्चे ऑपरेशन से होते हैं। 50 लाख सिजेरियन करने के लिए हमें 2 लाख गायनोकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, और हमारे पास हैं सिर्फ 30,000। इनमें भी आधे डिलीवरी नहीं करते। हमें 2 लाख पीडियाट्रिशियन चाहिए और हमारे पास ये 20,000 से भी कम हैं। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में 1.5 करोड़ रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है और सिर्फ 10,000 ही मौजूद हैं। जब तक ज़्यादा डॉक्टर नहीं तैयार किए जाएंगे, सरकार हेल्थ केयर पर कितना भी खर्च कर ले, रिजल्ट नहीं आने वाले। हेल्थ ट्रीटमेंट की दिन ब दिन बढ़ती कीमतों पर डॉक्टर शेट्टी कहते हैं, ऐसा मेडिकल एजुकेशन में करप्शन के कारण हो रहा है। जब डॉक्टर बनने के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत होती है, तभी ऐसे बैकग्राउंड में लोग इस फील्ड में आ पाते हैं। जब हम स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो जाहिर है उसका रिटर्न भी हम चाहते हैं। आज देश में गरीब परिवारों के बच्चे डॉक्टर बनने का सपना भी नहीं देख सकते। आगे जाकर इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर पैसा ही डॉक्टर बनने का पैमाना होगा, तो हमें अच्छे डॉक्टर कभी नहीं मिल पाएंगे। हमें मेडिकल एजुकेशन को थोड़ा लिबरल बनाने की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा मेडिकल स्कूल, नर्सिंग स्कूल और पैरामेडिकल स्कूल चाहिए। गरीब बच्चों को भी मेडिकल एजुकेशन उतनी ही मिलनी चाहिए। इतना कुछ अचीव करने के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या अब आपकी कोई और विश है जो आप पूरी करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, भगवान की कृपा से मैंने थोड़ा बहुत हासिल किया है। अब देखिए, उनका बड़प्पन ही है जो वो कहते हैं भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत, लेकिन जो उन्होंने अचीव किया है वो बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। तो आगे कहते हैं कि उनके सामने ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो आगे अचीव करना चाहते हैं। मैं अपने देश को दुनिया में पहला ऐसा देश बनते देखना चाहता हूं जहां हेल्थ केयर का पैसे से कोई कनेक्शन ना हो। हेल्थ केयर में इंडिया को ग्लोबल लीडर बनना होगा। ये बहुत अहम है क्योंकि हेल्थ सेक्टर लाखों जॉब तैयार कर सकता है और जॉब होने से देश में पैसा और स्थिरता बढ़ेगी। मेरी कोशिश और चाहत पॉलिसी मेकर्स को प्रभावित करने की है, जिससे कि सही पॉलिसी बन सके। इसके चलते मेडिकल एजुकेशन में जो अच्छे हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले और वो लोग आगे चलकर देश में कंट्रीब्यूट कर पाएँ।
बता दें कि डॉक्टर शेट्टी एक डॉक्टर होने के अलावा एक बेहतरीन टीम लीडर भी हैं। वो कहते हैं कि लीडर बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मैं एक अच्छा हार्ट सर्जन बनना चाहता था। देश की ज़रूरत और हालात ने मुझे इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए मजबूर कर दिया। अभी तक डॉक्टर शेट्टी को उनके हेल्थ केयर में कंट्रीब्यूशन के लिए कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। कुछ बड़े अवार्ड्स की बात करें तो इनमें शामिल है कर्नाटक रत्न, राज्योत्सव अवार्ड, डॉक्टर BC रॉय अवार्ड, श्वाब फाउंडेशन अवार्ड और पद्म भूषण, जो उन्हें मिला था 2012 में। दोस्तों, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी का जीवन बहुत ही बड़ा है और कितनी अचीवमेंट्स हैं उसमें, जिसको एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमने कोशिश की कि हम आपके लिए कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आएँ जो आपको भी प्रेरणा दें कि आप भी आगे चलकर कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, कुछ ऐसे काम करें जैसे कि डॉक्टर देवी शेट्टी ने किए हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज डॉक्टर देवी शेट्टी के जीवन के ऊपर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं हमारे चैनल पर। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।